सीरत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से VJS इदारे ने एक बार फिर मज़मूम हरकत करते हुए अपने सोशल स्टडीज़ के किताब में मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। किस तरह आंखें नोच कर रेप करके एक दलित लड़की के साथ हैवानियत की सारे हदें पार कर दी गई हैं। आप अगर बैनुल अक़वामी मुसाफिर हैं, बैरून मुल्क से लौट रहे हैं भारत, तो आपको 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा, शर्त लगाई गई है। क्या बीजेपी योगी को टिकट नहीं दे रही है? अखिलेश के बयान से हंगामा मचा है। तो भगवान परशुराम के लिए एक BHU डॉक्टर ने नाज़ेबा अल्फाज कहे तो क्या कुछ हुआ। यहाँ तक कि पंजाबियों को आर्मी से बाहर कर दें, इस तरह के अब जो है मुतालबे बढ़ने लगे हैं। उधर खबर आ रही है कि यूपी इलेक्शंस में RLD और SP में पूरी तरह से समझौता हो चुका है, और कुछ सीटों पर जो है बात बनी है। नाज़रीन गिरामी, मुसलमान के नाम से धोखा ना खाएं। आरिफ खान किस तरह उज्जैन मंदिर में जाकर के पूजा पाठ कर रहा है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके सामने रखूँगा। 2-3 वीडियो वायरल हुई हैं खूबसूरत अंदाज में, उसको भी पेश करने की कोशिश करूँगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, तेलंगाना की स्कूली निसाब के ज़रिए मुसलमानों की दिल आज़ारी अब मामूल बन गई है। माजी में ऐसे बहुत सारे वाक़यात पेश आए हैं जिससे न सिर्फ मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए बल्कि रियासती हुकूमत के शबीह भी शदीद मुतासिर हुई। अब जबकि तेलंगाना को मुल्क की सबसे सेकुलर रियासत का दर्जा हासिल होने का सरकारी नुमाइंदों की जानिब से दावा किया जा रहा है और हुकूमत तेलंगाना के ज़िम्मेदारान फ़िरक़ा परस्ती और फ़िरक़ा परस्त ताकतों को सख्ती के साथ कुचलने के बुलंदबांग दावा कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब आए दिन UPSC से लेकर स्कूली निसाब में मुसलमानों की दिल आज़ारी और फ़िरक़ा परस्ती पर मुश्तमिल मवाद मंजर आम पर आ रहा। बारहा हुकूमत और महकमे तालीम की ज़िम्मेदारान की इस जानिब तवज्जो मबजूल कराने के बावजूद इस तरह की गलतियों का मंजर आम पर आना हुकूमत तेलंगाना के सेकुलरिज़म के दावों पर शक व शुबहात में इजाफा का सबब बन रहा है। स्कूली निसाब में क्लास हफ्तुम यानी कि 7वीं के मज़मून समाज इल्म के एक क्वेश्चन बैंक में तमाम मज़ाहिब के त्योहारों और ईदों की तफसीलात से मुतालिक सवालात के जवाबात में जो फाश गलती की गई है वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि उससे रियासत तेलंगाना के नहीं बल्कि पूरे भारत के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचेगी। हालांकि इस क्वेश्चन बैंक में सफ़ा अव्वल पर तहरीर की इसकी तैयारी नई नज़रसानी शुदा निसाबी किताब के मुताबिक की गई है। समाजी इल्म की इस पर्चे सवालात में तमाम मज़ाहिब की ईद और त्योहारों उनके मुताल्लिक़ा भगवानों की तफसीलात दर्ज की गई है, मगर इसमें मज़हब इस्लाम के ज़ुमरे में जहाँ पर ईदों के मुताल्लिक़ रमज़ान बकरीद तहरीर किया गया, वहीं गॉड यानी भगवान के खाने में पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तहरीर किया गया है। हालांकि मुसलमान रब्बे कायनात की इबादत करते हैं और पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानते हैं। इसके बावजूद मुसलमानों के पैगम्बर इस्लाम का नाम इस कालम में तहरीर किया जाना, इससे साफ़ और वाज़ेह होता है कि ये VJS नामी इदारा जानबूझ करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ करना चाहता है और स्कूली निसाब
ये किताब तैयार करने के साथ साथ इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत जानकारी पेश करके माहौल में पूरी तरह से बदमज़गी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ये कहते हुए मुसलमानों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया जा रहा है। अब देखना यह है कि VSJ इस सिलसिले में, VJS इदारा सिलसिले में क्या जवाब देता है और कब तक इसको बदलने की बात करता है, लेकिन अब इस सिलसिले में गुस्सा पाया जा रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, नाम सुनकर के कभी आप गलत फहमी में ना रहें। जी हाँ, आरिफ खान को आप जानते हैं, केरला के गवर्नर हैं। मुख्तलिफ तबसरों के साथ इनकी ये तस्वीर इस वक्त वायरल हो रही है। मैं तबसरा क्या करूं, आप खुद जान ले। लगता है कि एक मलऊन और मरदूद रिजवी को एक और शख्स मिल रहा है पार्टनरशिप के लिए, ऐसा कहा जा सकता है। ये आरिफ मोहम्मद ख़ान है जो मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर टेम्पल जो उज्जैन में है वहाँ पर पूजा पाठ करते हुए नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नाम के साथ ये कल्चर मुनासिब नहीं था, इसकी वजह से ये तस्वीर अलग अलग तबसरों के साथ और अलग अलग तनकीदी तज़्ज़ियों के साथ वायरल होने लगी है। नाज़रीन गिरामी, जुल्म थमने का नाम नहीं ले रहा है, वो चाहे ईसाइयों पर हो या फिर मुसलमानों पर हो या फिर जो है दलितों पर हो। बिलखुसूस जो वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये एक दलित लड़की की लाश है जो पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना के हवाले की जा रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में 21 साला इस दलित लड़की को न सिर्फ किडनैप किया गया, उसके बाद गैंगरेप किया गया और फिर हैवानियत की ऐसी हदें पार की हैं इसके कत्ल में कि इसकी दोनों आंखें नोच ली गई है। गुज़िश्ता 5 दिनों से पुलिस वाले से अहले खाना लगातार उसकी लाश को अहले खाना के हवाले करने की मुतालबा करते रहे, लेकिन उसको नहीं दिया गया। लेकिन भीम सेना और दलित तबके से वाबस्ता तंजीमों ने लगातार इसके पीछे मेहनत की, तो बिलाखिर फैमिली को इस 21 साला लड़की की लाश देने के लिए तैयार हुए। तो नाज़रीन गिरामी, हैवानियत की सारी हदें पार करके, आँखों को नोच करके, आप तसव्वुर करें जुल्म सितम किए 5 दिन का अरसा गुजर जाता है, कोई भी मीडिया कुछ नहीं बोल रहा है। वजह उसकी ये है कि PM की सिक्योरिटी को लेकर के सारा मीडिया डिबेट पे डिबेट कर रहा था और यहाँ पर एक दलित खातून के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर रही थी और किसी को खबर भी नहीं चली। ये हालात है नाज़रीन गिरामी, जब मीडिया अपनी असलियत खो देता है, अपनी सहाफ़त की शनाख्त, अपनी रूह खो देता है, तो फिर वो किस तरह चापलूस बन जाता है, कुत्ते की तरह। वो इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो पता चलता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आगे बढ़ते हैं। विष्णु के छठे अवतार की शक्ल में पूजे जाने वाले भगवान परशुराम को BHU अस्पताल के एक डॉक्टर ओम शंकर ने कातिल कह दिया तो उनके लिए भारी पड़ गया। महकमे अमराज क़ल्ब के हेड डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ पुलिस ने एक शिकायत दहिंदा की शिकायत पर FIR दर्ज की है। FIR वाराणसी के लंका थाने में अलग अलग दफात में दर्ज की गई। पूरे मामले की जांच भी शुरू हो चुकी है। आज तक में रिपोर्ट शाया हुई है कि कुछ दिन कबल BHU अस्पताल के डॉक्टर ओम शंकर ने अपने फेसबुक पोस्ट में परशुराम पर अपना गुस्सा निकालते हुए कातिल कह डाला था। इस तरह के नाजेबा अल्फाज से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई और मामला थाने तक पहुंच गया। इस मामले में शिकायत दहिंदा BHU के ही लॉ फैकल्टी के साबिक स्टूडेंट और अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील सौरभ तिवारी ने बताया उनकी जानिब से BHU अस्पताल के डॉक्टर ओम शंकर के खिलाफ मुताल्लिका लंका थाना में ताज़रात हिंद 1860 की दफ़ा 153A और 295A के साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 की दफ़ा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। नाज़रीन गिरामी, ये बहुत ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ और भगवा की टीमें यहाँ पहुँची नहीं हंगामा मचाने के लिए। वजह उसकी ये है कि जो शख्स इस तरह का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है वो उन्हीं के धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला था। नाज़रीन गिरामी, पंजाबियों को आर्मी से बाहर कर दे, इस तरह के मुतालबे बढ़ रहे हैं। जी हाँ, क्लब हाउस की बहस में BJP हामी ने मुतालबा कर दिया तो खबर सुर्खी बन गई है। एक पंजाबी को निकाल दो, ऊपर से नीचे तक तमाम जर्नलों और सिपाहियों को हटा दे,
हर पंजाबी को फौज कौमी दिफा ढांचे से हटा दे, ताकि मुझे ये न सुनना पड़े कि उनमें से कितने लोग फौज में जाते हैं। ये बात एक बीजेपी हामिद जिसका नाम सागर डुबे है ने क्लब हाउस में मुनक़िदा एक वर्चुअल बहस में कही है। तो नाज़रीन गिरामी, इस दुबे ने वहीं पर नहीं रुका बल्कि पंजाबियों को गालियां भी देना शुरू कर दी। उनके बारे में नाज़िब अल्फाज भी कहे। इस शख्स को मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी और नवपुर जय शर्मा, जो ट्विटर पर प्रोपेगेंडा वेबसाइट ओपी इंडिया की चीफ एडिटर है, फॉलो कर रही थी। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर अपना अकाउंट डिलीट कर दिया है। नवपुर शर्मा भी इस बहस का हिस्सा थी, जहां सागर डुबे ने पंजाबियों के खिलाफ ये तबसरा किया। नाज़रीन गिरामी, किस तरह पंजाबियों को लेकर के इस वक्त नफरत फैलाने की कोशिश हो रही बीजेपी लीडर की जानिब से, और जो कुछ हुआ हालात आप जानती हैं इस वक्त पंजाब में पीएम के दौरे के बाद और उस काफिले में रुकावटें पैदा करने के बाद। आपको मैं आवाज़ से सुनाता हूँ, इसको कुछ देर के लिए सुन ले। ये हंगामा मचा सकता है ये वीडियो, इसलिए कि जो है इस तरह से आर्मी से पूरे पंजाबियों को बाहर निकालने का जो मुतालबा, और वो भी बीजेपी की जानिब से, उसके हामी की जानिब से, बीजेपी के हामी की जानिब से जो हो रहा है, ये बहुत गलत बात है। Do national intelligence, national defense ना, every single पंजाबी को निकाल दो, so that I never have to hear कितने लोग भैंजो वहां से आर्मी में जाते हैं, ठीक है? देखिए सर, एक मिनट, let me sorry interrupt you. I'm not, no, please don't interrupt me. It's my room. But I'll tell you, the amount of shit, nobody in the rest of India talks as much shit about how much they contribute to India as much as fucking Punjabis. Over the last 2 years, it's become sickening. जैसे मराठा रेजिमेंट नहीं है, जैसे साउथ इंडियन सोल्जर्स नहीं है, एंड एक बार ये पंजाबीज निकल जाए ना, तो इट विल कम टू लाइट हाउ इफेक्टिव दे एक्चुअली वर। एंड आई विल टेल यू, कोई डिफरेंस नहीं होगा। एक एक को निकाल दो, सारे जनरल, सारे सोल्जर, यू नो, टॉप लेवल से बॉटम तक, हर एक पंजाबी को निकाल दो पूरे आर्मी नेशनल डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर से, एंड आई विल टेल यू थिंग्स विल इंप्रूव। नाज़रीन गिरामी, उधर IIM बेंगलुरु और अहमदाबाद के टीचरों और तलबा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक ख़त लिखा है, और ख़त में उन्होंने कहा है कि अक़लियतों पर हमले बढ़ रहे हैं और उनके खिलाफ नफ़रतअंगेज़ बातें कही जा रही हैं। ख़त में कहा गया कि ऐसे वाक़यात पर वज़ीर आज़म की खामोशी नफ़रत फैलाने वाले आवाज़ों की हौसला अफजाई करती है। नाज़रीन, आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक में ईसाइयों पर हमलों के वाक़यात हुए हैं, जिनमें हरिद्वार में मुनक़िदा मुबैना धर्म संसद में मुसलमानों के कत्लेआम की बात की गई। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी बुली बाय ऐप को लेकर माहौल काफ़ी गर्म है। ख़त पर 183 अफराद के दस्तखत हैं, जिनमें से 13 टीचर और बाकी तलबा हैं। वज़ीर आज़म को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि मुल्क में बढ़ती हुई अदम बर्दाश्त पर आपकी खामोशी मायूस कुन है, क्योंकि हम मुल्क के कसीर सक़ाफ़ती तहज़ीब का एहतराम करते हैं। इसमें मज़ीद कहा गया है कि इस तरह के मामलात में आपकी खामोशी से मुल्क के इत्तेहाद और सालिमियत को ख़तरा है, और वज़ीर आज़म से अपील की गई कि वो मुल्क को तफ़रीक़ा अंगेज़ क़ुव्वतों से दूर रखें। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त इन तलबा और टीचरों की जानिब से लिखे गए ख़त इस वक्त सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि कहा कि यहाँ पर किस तरह से बहुत जल्दी छूट मिल जाती है आप जब गलती करते हैं। एक तरफ ऐसे हालात हैं कि दहली फसादात से पहले CAA मुखालिफ एहतिजाजों में कुछ मुस्लिम लीडरान ने बयानात दिए, तो आज तक कुछ लोग जेल की सलाखों के पीछे सड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही, अलग अलग चीज़ें पेश कर रहे हैं। और दूसरे मामले में यहाँ पर न सिर्फ महात्मा गांधी को गालियाँ दी जाती हैं, गद्दार कहा जाता है, न जाने क्या क्या बोला जाता है, और फिर साथ ही मुसलमानों के कत्लेआम की बात करती है तो उसको कोर्ट कुछ ही दिनों में अदालत ज़मानत दे देती है। काली चरण जो अपने आप को महाराज बोलता है, ये गुंडा है, इसकी वीडियो आपने सुनी, इसको गिरफ्तार करने की वीडियो भी देखी। खबर आ रही है कि पुणे के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इसको ज़मानत दे दी है। इसके बाद से ही तबसरे शुरू हो चुके हैं कि आखिर अदलिया किस कगार पर जाकर खड़ा है, अदलिया पर कहाँ तक और किस एतबार से एतबार किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के, चूँकि ये नाथुराम गोडसे जो महात्मा गांधी का कातिल है उसका हामी है, हिमायत करने वाला, ऐसे लोगों को अदालत के ज़रिए से ज़मानत दिए जाने और फौरी तौर पर दिए जाने के बाद से लेकर के तबसरों की भरमार और तनकीद की भरमार हो रही है, और होना भी चाहिए। और अदलिया के निज़ाम को लेकर के इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है आम आवाम में इस तरह के फ़ैसले जब सामने आते हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर आप बैनुल अक़वामी मुसाफिर हैं और बैरून ममालिक से भारत आ रहे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको यहाँ आने के बाद
7 दिन तक घर में अलग थलग यानी होम क्वारंटाइन रहना पड़ेगा और आमद के 8वें दिन RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा। इस सिलसिले में नज़रसानी शुदा हिदायत जारी कर दी गई है। यह हिंदुस्तान ने तमाम बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए अब ये शर्त बना दी है और लाज़मी करार दिया है। जुम्मा को जारी करदा रहनुमा खतूत जो 11 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगे और हुकूमत के मज़ीद अहकामात तक नाफिजुल अमल रहेंगे। कोरोना वायरस की ओमिक्रॉन शक्ल का पता चलने के बाद आलमी सतह पर कोविड के मामलात में इजाफे के पेश नज़र ये नया हुक्म जारी किया गया। इससे कबल खतरे वाले ममालिक के तौर पर जो ममालिक से आने वाले मुसाफिरों को पहुँचने पर हवाई अड्डे पर एक कोविड-19 टेस्ट कराना पड़ता था और मंजिल तक अगली परवाज से बाहर निकलने या सवार होने से पहले वहाँ अपने टेस्ट के नताइज का इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन अब आपको जो है बाकायदा आने के बाद क्वारंटाइन होना होगा और मुख्तलिफ शराइत पर अमल करना होगा। नाज़रीन गिरामी, अखिलेश के एक बयान पर आज हंगामा मचा है और वो ये है कि समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने कल जुमा के रोज़ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े रहनुमा खुद वज़ीर आला से परेशान हैं, इसीलिए उन्हें असम्बली का टिकट तक भी नहीं मिल रहा है। उन्होंने ये बात एक प्रोग्राम में कही जिसमें वो हिस्सा लेने आए थे। उन्होंने सहाफ़ियों से एक सवाल के जवाब में दावा किया वज़ीर आला योगी बीजेपी के रुकन ही नहीं है। पंजाब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी में लापरवाही के मामले में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए अखिलेश ने कहा पंजाब हुकूमत को मोदी को जाए रैली तक जाने देना चाहिए था, जिससे उन्हें खाली कुर्सियों को देखकर पंजाब में बीजेपी की सही सूरत हाल का पता चल जाता। मिस्टर यादव ने बीजेपी पर झूठे इश्तिहारात से आवाम को वरगलाने का इल्ज़ाम लगाया। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर अखिलेश ने जो साफ तौर पर योगी को बीजेपी की जानिब से टिकट ना मिलने की बात कहते हुए हंगामा खड़ा कर दिया है। क्या ये वाकई में टिकट नहीं दी जा रही है, हकीकत क्या है, इस सिलसिले में जो है आगे पता चल पाएगा कि क्या वाकई में बीजेपी योगी को इस मरतबा टिकट देगी या नहीं देगी। जबकि कुछ दिन पहले ये बात वाज़े तौर पर आ रही थी कि अयोध्या से जो है योगी लड़ने वाले हैं, इस बार के रुकन असम्बली के तौर पर जो उम्मीदवार बनने वाले हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। दरअसल चलते चलते मैं 2 वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। एक वीडियो जो खूबसूरत मंजर है श्रीनगर में बर्फबारी का, वो भी आप देख लें, और इसके साथ ही क्या इंजीनियरिंग के लिए तालीम हासिल करना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई नहीं की जाती। एक मासूम बच्चे के इस सवाल से आपके चेहरे पे ज़रूर मुस्कुराहट होगी जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही। ये दोनों वीडियो आपके लिए मैं पेश कर रहा हूँ, आप देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो तभी तो बनोगे कुछ। फौजी पुलिस बोलते हो सारे दिन बनूंगा, कैसे बनोगे? कैसे बनोगे मेरे को बताओ। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर तो पढ़ाई से नहीं होते। तो इंजीनियर पढ़ाई के बिना नहीं बनते? कैसे बनते इंजीनियर, मुझे ये बताओ। बिना पढ़ाई के बनते। कौन बन गया बिना पढ़ाई के इंजीनियर? बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्दमंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।